बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार जी। तो वीवर्स, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में मैं आज आपके साथ इमली की चटनी और उसके साथ बनाऊंगी फ्रूट चाट। कैसे हम इमली की चटनी को फ्रूट चाट में इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही मज़े की हमारी चाट बनेगी। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है 400 ग्राम के करीब इमली। इमली आपने अच्छी क्वालिटी की लेनी है, उसका कलर इस तरह रेडिश सा होना चाहिए। अगर इमली का कलर ब्लैक हुआ और वो रूखी सूखी हुई तो उसकी क्वालिटी ज़रा भी अच्छी नहीं होगी और वो आपकी सेहत के लिए भी नहीं अच्छी और चटनी भी बिल्कुल अच्छी नहीं बनेगी। तो इन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर मैं तकरीबन लूँगी जी 2 गिलास के करीब पानी। नॉर्मल मैंने टैप वाटर लिया है क्योंकि गर्मी है, गर्म पानी की आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो हम इमली को भिगो कर रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर आधा घंटा हो चुके। अब आपने हाथों को अच्छी तरह पहले वॉश कर लेना है। फिर हाथों की मदद से आपने मसल मसल के इमली का सारा पल्प उतार लेना है। अब इमली बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है और इसका आसानी से सारा पल्प निकल आएगा। और यहाँ पर हम इसकी गुठलियाँ वगैरह अलग करते जाएंगे। और यहाँ पर हमारे पास इमली का पानी तैयार हो चुका है। अब आपने एक पैन लेना है, फ्लेम ऑन करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूँगी जी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, ताकि ज़ीरा भून जाए। इसके बाद हम इमली का जो पल्प तैयार किया था ना, उसको छलनी की मदद से आपने इस पैन में डालना है। कभी भी आपने एज़ इट इज़ उसको नहीं इस्तेमाल करना, हमेशा आपने छान कर उसको इस्तेमाल करना है। इससे ये होगा कि इमली में जो भी छिलके वगैरह, ज़रात या कोई भी अगर छोटे छोटे कीड़े होते हैं इमली में, वो सब कुछ निकल जाएगा। तो ये देखें कितने ज़रात नीचे से आपको नज़र आ रहे हैं, ये सारा कुछ आपने डिस्कार्ड कर देना है। अब ये हमारे पास साफ़ सुथरा इमली का पानी तैयार हो चुका है। अब हम इसे मज़ेदार सी चटनी बनाएंगे। तो ये चटनी बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पर मैं डालूँगी 1 इंच के करीब अदरक का टुकड़ा, क्योंकि मेरे पास अदरक पाउडर नहीं था इसलिए मैंने अदरक का टुकड़ा डाला है। 1 कप से थोड़ा कम मैं डालूँगी इसमें चीनी। उसके साथ डालेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा 1/4 टीस्पून के जितनी। और आपकी चटनी बिल्कुल फ्रेश रहे, बिल्कुल भी ख़राब ना हो, तो मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद सिरका। इससे इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और चटनी हमारी महीनों तक चलेगी। अब हम लो से मीडियम फ्लेम पे इस चटनी को अच्छी तरह पका लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए, यहाँ तक कि सारे फ्लेवर इस चटनी में शामिल हो जाएं। तो यहाँ पर आप देखें जी, चटनी को पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर इस चटनी को थोड़ा सा थिक करने के लिए 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में पानी मिक्स करूँगी और अच्छी तरह डिज़ोल्व कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें डालें, नहीं तो ना डालें, लेकिन मैं डालूँगी ताकि चटनी हमारी थिक बने। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे और इस दौरान मैंने, आपने देखा होगा कि अदरक का जो पीस डाला था वो निकाल दिया है। चटनी हमारी बहुत ही खुश रंग और थिक सी तैयार हो चुकी है। अगर इमली की क्वालिटी अच्छी होगी ना, तो चटनी बहुत ही अच्छे रंग की तैयार होगी। आपको इसमें आर्टिफिशियल कलर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है कि इसका कलर कितना अच्छा फ्रेश है। तो इसी तरह आपने सारी रेसिपी को फॉलो करना है। अब हम एक बाउल में निकालेंगे, इसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद व्यूअर्स, इसकी जो थिकनेस है और भी बढ़ जाएगी। तो फिर आपने इसको स्टोर करना है। अभी आपने इसको ऐसे ही रखना है, रूम टेम्परेचर पे पंखे के नीचे रख दें ताकि ये थोड़ी देर ठंडी हो जाए। फिर आपने क्या करना है कि आपने साफ़ सुथरे जार्स में इसको भर लेना है। जार्स का साफ़ सुथरा होना और बिल्कुल खुश्क होना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस तरह हमारी ये चटनी महीनों चलेगी। आप इसको बना के फ्रिज में रखें या बाहर भी रख सकते हैं। अभी मौसम इतना गर्म नहीं हुआ, लेकिन फ्रिज में रखेंगे तो ये और भी आपके ज़्यादा चलेगी। तो ये देखिए, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। अभी ये थोड़ी गर्म है, यानी कि इतनी ठंडी नहीं हुई। जब हम फ्रिज में इसको रखेंगे ना, तो ये और भी थिक हो जाएगी। आप इस चटनी को पकोड़े, समोसे, रोल, फ्रूट चाट, दही भल्ले, चना चाट, हर किस्म की चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने फ्रूट चाट बनाऊंगी जो कि मिनटों में बनेगी। तो यहाँ पर मेरे पास है इमली की चटनी, फ्रूट्स हैं कुछ, साथ में मेरी होममेड केचप भी है और कुछ ड्राई फ्रूट हम इसमें डालेंगे। एक बाउल में जो भी आपके पास फ्रूट्स हों, सेब, केले, इसके अलावा आप खरबूजा भी डाल सकती हैं, अनार डालें, अमरूद भी मैंने इसमें शामिल किए हैं। एक अनार मेरा रेड निकला था और एक वाइट, दोनों मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब है मेरे पास जी खजूर और किशमिश। खजूर और किशमिश फ्रूट चाट में बहुत ही मज़े की लगती है और इससे ग़िज़ाइयत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक अदद लीमू का रस हम इसमें शामिल करेंगे। छोटे साइज़ का मेरे पास लीमू है। चाट मसाला डालेंगे 1 टीस्पून के जितना। और इसके साथ व्यूअर्स, मैं यहाँ पर शामिल करूँगी जी
थोड़ी सी काली मिर्चें कुटी हुई डालने से चाट का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। और इसमें हम शामिल करेंगे केचप। इसके अलावा ना ही इसमें नमक जाएगा और ना ही कोई और मसाला, क्योंकि केचप में भी नमक है और इमली की चटनी में भी नमक है। तो चाट मसाला जो हमने इसमें डाला है उसमें भी नमक होता है, इसलिए आपको अलग से नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें इमली की चटनी शामिल करेंगे। केचप और इमली की चटनी का फ्लेवर जब चाट में जाएगा ना तो मज़ा आ जाएगा। इतनी मज़े की चाट ये बनती है, ना ही आपको इसमें कोई और मसाले डालने की ज़रूरत है, ना ही दही, ना ही कोई और मुश्किल किस्म की चटनी। ये बहुत ही मज़े की चाट बनती है और बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती है। अफ्तारी के टाइम पर अगर ऐसी चाट हो तो मज़ा आ जाता है। व्यूअर्स, आपने ये दोनों रेसिपीज़ इसी तरह बनानी है, इंशाल्लाह आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। फ्रूट चाट को बनाकर आपने फिर इसको सर्विंग बाउल में सर्व करना है, ताकि बहुत ही साफ़ सुथरी नीट लुक और रिफ़्रेशिंग लुक आपके सामने आए और देखने वाला खाने से पहले ही खुश हो जाए। तो जी व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो काइंडली लाइक ज़रूर किया करें। रोज़े के साथ इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।